नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। आर्मी डे परेड से पहले और 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। देश की सरहदों के उस पार एक बार फिर से बेचैनी है। वजह ऑपरेशन सिंदूर, वो मिलिट्री ऑपरेशन जो सिर्फ बीता हुआ चैप्टर नहीं है बल्कि आज भी लाइव फाइल है। प्रधानमंत्री मोदी की सख्त राजनीतिक इच्छा और भारतीय सेना को मिला फ्री हैंड, यही वजह है कि पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी बैठे हुए हैं, उनके आका बैठे हुए हैं, उनकी नींद उड़ी हुई। क्योंकि इस बार आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी कैंप्स हमारी नजर में हैं, उंगलियों पर गिनकर उन्होंने बता दिया। और अगर दोबारा हिमाकत हुई, हरकत हुई, तो जवाब पाकिस्तान को माफ नहीं करने वाला होगा, साफ करने वाला होगा। इंटेलिजेंस के मुताबिक बॉर्डर और एलओसी के उस पार 8 आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने 2 हैं और 6 सीधे एलओसी के उस पार हैं। और यही वजह है कि आर्मी चीफ ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी है बल्कि अल्टीमेटम दिया है। साफ कहा है, हर हरकत पर नजर है और हर हरकत का बारूदी जवाब तय है। आज इसी पर बात करने वाले हैं हम। हमारे साथ पाकिस्तान से मेहमान जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे मुल्क यानी कि हमारे देश भारत से पाकिस्तान को जवाब देने वाले हमारे मेहमान हमारे पैनल में होंगे। वेनेजुला में जो हुआ, ईरान में जो हो रहा है, अब पाकिस्तान का दम निकला हुआ है क्योंकि हमारे आर्मी प्रमुख ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जवाब बारूदी होगा अगर हरकत होगी तो। सारे ठिकाने आइडेंटिफाइड हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी लाइव फाइल है और इसीलिए पाकिस्तान पस्त है। पाकिस्तान की सांसें रुकी हुई हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बंकर बनाकर बैठे हुए हैं और यह तय करके बैठे हुए कि ऑपरेशन 2 अगर फिर से होता है तो किसको किस बंकर में छुपना है। और खुद मुनीर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, इसलिए वो कुछ तय ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आतंकी ठिकाने जितने भी हैं उनके सरगना बिल में घुसे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान को इस बात की पूरी आशंका है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर फिर से कभी भी शुरू कर सकता है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास सर हमारे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश नैने जी हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। मेजर नदीम रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। वाजिया सईद हमारे साथ हैं, आईआर एक्सपर्ट एंड डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट जहांगीर कलहोरो पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोहम्मद यासिन मलिक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आरजू काज़मी हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। और आलिया शाह हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आलिया, पाकिस्तान में इतनी दहशत क्यों है, क्यों दम निकला हुआ है, क्यों सांसें फूल रही है पाकिस्तान में लोगों की? अच्छा देखें, इसका जवाब तो आपके पास खुद ही है। एक तो कभी आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब तकरीर कर देते हैं, स्पीच कर देते हैं, सोमनाथ की बात कर देते हैं, उसके अंदर हिस्ट्री से लेकर अब तक की ऐसे ऐसे कलाबे मिला देते हैं। फिर उसी के साथ पता चलता है कि आपके एनएसए अजीत दोवल साहब ने भी तकरीर कर डाली है और उसके अंदर उन्होंने रिवेंज नहीं बल्कि अवेंज की बात कर दी है। और फिर अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये भी हमें जानते हैं कि आपके आर्मी चीफ की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो फिर तो ये सवाल बनता ही नहीं है कि ये जो एक इस तरह की सोच पाई जा रही है, खौफ पाया जा रहा है, बल्कि मुझे लगता है पूरी दुनिया में ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो कुछ भी हो सकता है। और ये जो ईयर है 2026 जो नया साल शुरू हुआ है, ये पिछले साल से भी ज्यादा इस बारे में खौफनाक साबित हो सकता है। क्योंकि आपकी तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो इस पे तो फिर ये तो बात की जाएगी। और अभी देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये हैं हालात, जैसा कि आपने बताया
कि दहशतगर्दी तो अपनी जगह पर है, लेकिन साथ में ये जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं जा रहे पाकिस्तान के। एक तो होता है ना कि चले अगर इंडिया की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या एक ये चीज जो है ये पाई जाती है कि उनका ऑपरेशन, वो बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और अभी खत्म नहीं हुआ, तो आपके दूसरे बॉर्डर जो हैं वो काम एंड क्वाइट हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके रिलेशंस बड़े अच्छे हों। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान से भी नहीं सही, वहां पे भी जो हालात हैं, फिर टीटीपी जैसे मुल्क के अंदर घुस घुस के करी है। और एक आखिरी बात अगर इसके अंदर वो कहते हैं ना कि एक आखिरी कील ठोंक दे, तो मैं देख रही थी कि जो औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये सच है कि कुछ कंपनियां और जो फर्म्स हैं वो मुल्क छोड़ के जा रही हैं। तो यानी इकोनॉमी के हालात भी आप देख लें, फाइनेंशियल हालात भी देख लें। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली जब एक इतना बड़ा नेबर, इतना ताकतवर नेबर जिसको कहा जाता है इंडिया, चौथी बड़ी इकोनॉमी, उधर से अगर ऐसी बात की जाएगी कि जी ये ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है और हम इसके ऊपर जो है डर इसको तो एक बनता और है। आप ये हमला कह हो रही हैं सकता है। आलिया, आप ये कह रही हैं कि जी, भाई अगर आप लोग जी, कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी रुका नहीं, ऑपरेशन सिंदूर फिर से होगा, तो डर तो बनता है। क्या सच में आरजू पाकिस्तान अगर सुधर जाए तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए वो मुल्क रहने के लायक हो जाए, पड़ोसियों को भी अच्छा लगे कि पाकिस्तान उनका पड़ोसी है। और एक मोर्चे पर पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई हर मोर्चे पर है, अंदर है, बाहर है, इस सीमा पर है, उस सीमा पर है। जिस चीन के तलवे मुनीर जी और शहबाज जी चाट रहे थे, वो चीन ने भी अपना रंग दिखा दिया, बोल दिया कि भाई साहब आप अपना देख लो। देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई डर या खौफ है, बल्कि यहाँ पर तो ये सोचा जा रहा है कि अगर दोबारा से भारत के साथ कोई क्लैशेस हुए तो ये पोस्ट कौन सी देंगे फील्ड मार्शल को, या कह लीजिए जो बाकी लोग हैं उन्हें, इसलिए कि जो कुछ था वो हम दे चुके, अब हमारे पास कोई पोस्ट बची नहीं है। तो अब हम बस यही करेंगे कि वो हम एक झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, अजीमुल शान शहंशाह गा देंगे, उससे ज्यादा हमारे पास आगे पोस्ट ही नहीं है। तो इसलिए इस बारे में सोचा जा रहा है कि क्या होगा। अमेरिका साथ है तो इस वजह से भी जाहिर है कि पाकिस्तान इस वक्त आपको ज्यादा चौड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह की बात है। लेकिन पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हमने तो कभी नहीं सुना कि भारत हमला नहीं करेगा या भारत हमला नहीं कर सकता। मैं तो बचपन से स्कूल टाइम से यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा और कभी भी अटैक कर सकता है। तो चाहे अफगानिस्तान के लिए हम रेडी हों या ना हो, हारे जीते जो मर्जी हो भारत के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी हमेशा रहती है। तो इसलिए मैं ये नहीं समझती कि इस वक्त वही वाली तैयारी रहती है, तैयारी रहती है। आरजू ये वही वाली तैयारी रहती है जो सबसे पहले, आपसे कुछ दिन पहले हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, जो हमने देखा था, क्योंकि उससे पहले भी हल्ला था। और आपके देश, आपके मुल्क के ही बहुत सारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इधर से ये लोग कहते हैं परमाणु परमाणु परमाणु, और जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सब चले जाते हैं बंकर में। बड़े बड़े अधिकारी बंकर में ही नजर आते हैं, जो लड़ रहे होते हैं या जो मोर्चे पर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं चले जाए। नहीं, देखे ये सारी तैयारी तो चलती रहती है, जो छोटे ओहदे वाले। देखिए, अब बार बार आप स्टेटमेंट भी देंगे, आप सब कुछ करेंगे, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि यहाँ कोई तैयारी नहीं होगी? पाकिस्तान में जो फोर्सेज हैं या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बैठ के सुनती रहेगी? डेफिनेटली इनको अफगानिस्तान की तरफ से भी बहुत टफ टाइम मिल रहा है। तो और कुछ हुआ हो ना हो, लड़ने की थोड़ी सी शायद प्रैक्टिस हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने हमें लड़ना सिखा दिया है। ठीक है, मेजर मेरा नदीम, ख्याल है इस तरफ नहीं जाना चाहिए। मेजर नदीम, आप लोगों ने तैयारी कर ली है? क्योंकि आपके यहां तो देखिए, आलिया भी कह रही हैं और आरजू भी कह रही हैं, दोनों पत्रकार हैं पाकिस्तान की, वो कह रही हैं कि भाई हम लोग जब भी हमारे चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कोई छोटी सी बात कहते हैं उधर एकदम सकफका जाते हैं आप लोग। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप 8-8 आतंकी कैंपों को एक्टिव किए बैठे हैं, क्यों नहीं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं? देखिए, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम, ये हमारा तराना है। तो हम तो वी आर ऑलवेज रेडी, यू जस्ट प्लीज कम। ठीक है, वी आर स्टिल वेटिंग, एंशियसली वेटिंग कि कोई ऑपरेशन सिंदूर 2, 3 या वही वन वाला आप हमको ठोकिए, कंटिन्यू तो करें ना, हमारे एयर बेसिस को तबाह कीजिए, यू प्लीज कम। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान हम आपका स्वागत करते हैं। आज अमेरिका ने आपको उठा के फेंक दिया, चाइना हमारे ये अच्छा लगा मुझे सुन के, साथ ये अच्छा लगा मुझे सुन के, हो गए। अब आपके पास जो है वजिया भी हंस रही हैं, ये अच्छा लगा मुझे सुन के, सच में कह रहा हूं मेजर नदीम, आपकी ये बात अच्छी लगी सुन के कि प्लीज आइए, हम तो तैयार बैठे हैं, जैसे हमको पहले कूटा है फिर से कूट कर जाइए, आइए, हम तो बेशरम है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, हम तो कहेंगे कि परमाणु 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 शक्ति है, और जब आप हमको मारेंगे तो हम बिल में चुप जाएंगे।
हम चले जाएंगे बंकर में। कर्नल दिनेश नैन, क्या पाकिस्तान का ट्रीटमेंट होने वाला है? और ये जो इशारे मिल रहे हैं, इन इशारों की वजह से पाकिस्तान का हैरान होना, परेशान होना, दम निकलना, सांसें फूलना, आलिया कह रही है कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो हो ही रहा है। आरजू भी कह रही है। कर्नल साहब अनम्यूट कर लीजिए सर। विद्या गलत फहमी में है ये लोग, खासकर नदीम। देखिए, जब नदीम ने अभी कहा ना आ जाओ आ जाओ, तो सभी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबके सब पाकिस्तान से, सबके एकदम चौंक के बोले क्या बोल रहा है। खुद नदीम साहब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे जब ये कह रहे थे, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। मैं बताता हूँ ये क्यों, ये समझदार लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा जी। क्योंकि विद्या बात ये थी कि अभी तक अमेरिका जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल करने वाला था ईरान के अंदर, और अमेरिका की फोर्सेस जो है एक टेररिस्ट के खिलाफ की एक्सरसाइज के बहाने अभी पाकिस्तान और अमेरिकन फोर्सेस आपस में पाकिस्तान में एक्सरसाइज कर रही हैं। इनके तैयारे जो है वो भी उड़ रहे हैं अमेरिका के पाकिस्तान में, ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं। इनके शम्सी एयर बेस से लेके नूर खान, जहां पे इनका स्ट्रेटेजिक बेस बना रखा है अमेरिका ने, जहां हमने ठोका इनको, तो वो भी एक्शन में। पर प्रॉब्लम क्या हो गई अभी मैं बताऊं विद्या, ईरान के अंदर पिछले 48 घंटों के अंदर इतना ज्यादा सड़कों पे लोग आ गए हैं, विद्रोही लोग, कि 12,000 से लेके 15,000 के करीब तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, मौतें हो चुकी हैं। और एक तेहरान को छोड़ के, जहां पे रिलीजियस ग्राउंड को आगे बढ़ा के खुमैनी ने कोशिश की कि वो एक राष्ट्रभक्ति के नाम पे भीड़ को इकट्ठा कर देंगे, बाकी जितने भी शहर हैं ईरान के अंदर, नदीम सुन लेना, मैं जरा आ रहा हूं, अभी मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, तो जितने भी शहर हैं पूरे के पूरे ईरान के अंदर, वहां पे सब लोग सड़कों पे हैं। और अमेरिका ने कल रात को यह डिसाइड किया है कि नो B-2 बॉम्बर्स, नो, कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन, हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, अब विद्रोही हमारा काम कर देंगे। क्योंकि फ्रांस में बैठी हुई मरियम, आप वाली मरियम नहीं, मरियम रजावी, मसूद रजावी की बीवी, जिसको 93 के अंदर मार दिया गया था खुमैनी द्वारा, उसने जो आंदोलन खड़ा किया है ये अल्पसंख्यकों का, ये अब रुकने वाला नहीं। देशभक्ति के नाम पे भी कोई ये अल्पसंख्यक लोग हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है कर्नल साहब, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों, यानी कि वहां पर जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके अंदर दो डर है। एक खामनेई वाला डर है और दूसरा डर है मादरो वाला। और इस दोनों डर के अलावा जो सबसे बड़ा डर है ऑपरेशन सिंदूर का, उस डर की वजह से नींद नहीं आ रही है। अश्विनी सर, ये मतलब एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, और दो डर तो ऐसे घर कर गए जो बॉर्डर से भी नहीं आ रहे, सीधे दिल तक उतर रहे हैं इनके। हाँ बिल्कुल, देखो विद्या, सच्चाई है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिक गए, उनके पूरे के पूरे जितना भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बर्बाद हो गया। फिर उसके 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड वो नॉन ऑपरेशन हो गए, चाहे सरगोदा था, नूर खान, बोलारी था, जकोबाबाद, स्कारदू। मगर अभी भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। उसके पास अभी भी 8 जो लॉन्च पैड अभी भी रखे हुए हैं, 6 रखे हैं LOC के सामने और IB के सामने 2। वो कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आतंकवाद की जो पॉलिसी है उसको तो बंद नहीं किया इन्होंने। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स तो वो रखेंगे। देखो सबको पता है कि हर देश के पास आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां असली पावर जो है वो इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से होती है। तो हुआ क्या है कि आज आप देखिए पाकिस्तान का साइज है 17, उसकी पॉपुलेशन 18 और उसकी जो इकोनॉमी हमारे से 11% है, मगर अभी भी 70 से 75% उसने फौज बिठा रखी। तो एक इमेजिनरी थ्रेट करते हैं ये अपने लोगों को डराने के लिए कि भाई भारत आके आपको खा जाएगा, जबकि उल्टी बात है कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा। आज पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद बढ़ रहा है। ये आतंकवाद किसी और ने तो पैदा किया नहीं, ये तो पाकिस्तान ने खुद ही किया। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान के मदरसा में पैदा हुए हैं, ये कहीं और नहीं हुए। और आज अफगानिस्तान इनको इसलिए मार रहा है क्योंकि इन्होंने उसको धोखा दिया है। वो तो डूरन लाइन मानते नहीं। जो आपके एक पश्तून है वो दोनों तरफ के वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं शरिया लोग। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान को ये समझ आना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। अगर ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो भारत इस बार घुस के बहुत बड़ा हमला करेगा। ये अगर इनको समझ आ जाती है तो ये बंद करेंगे। और मुझे लगता नहीं इनकी जो पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, उसमें कोई कमी आएगी।
मेजर साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं? मेजर नदीम बोलिए। मैंने कहा सर हिम्मत करें ना, आए ना, और मेरे लिए भी गेस्ट रूम कराए ना, फिर सब हंस देंगे, हम भी पैनल वहां में पे आएंगे बैठे। फिर बाद में। अभी अमेरिका ठीक का है ना? जरूरत फिर सब नहीं है, हंस देंगे। पाकिस्तान की अमेरिका के चक्कर में मत पहली पंगे बात लो। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपको, ईरान हमारा जरूरत नहीं है भाई है, पाकिस्तान की ईरान अमेरिका हमारा को। भाई है, यही मैं समझा ईरान रहा में था, हजार अभी आप पंगे मत लो। ईरान हमारा भाई है, हमारे हाँ। तरफ से ईरान कोई भाई नहीं है। अफगानिस्तान भी भाई था भैया आपका। ईरान को डैमेज नहीं कर ईरान के सकता। खिलाफ तो आपने अफगानिस्तान भी भाई था। पाकिस्तान में तैयारी कर ये रखी कह रहे हैं ईरान हमारा भाई है, अफगानिस्तान और ईरान कह रहा है पाकिस्तान कसाई है। वैसे ही अच्छा, तालिबान भाई और इन्होंने अमेरिका से ठेका भी ले लिया है कि हम कत्लेआम मचाएंगे। भाई अपने भाई बिरादरियों को कब तक आप धोखा देते रहेंगे? आपका भाई मतलब भारत जैसे पड़ोसी के साथ आपने रिश्ते अच्छे नहीं रखे तो नहीं रखे, कम से कम जिस बिरादर के नाम पर आप दुनिया में अभी भाई और दो नेटो की तरह एक सैन्य संगठन बनाना चाहते हैं, उनको कम से कम पीठ में छुरा तो मत मौका कीजिए, मत छुरा घोपिए। मेजर नदीम एक सेकंड रुक जाइएगा। मेजर नदीम जरा मैं सुना देता हूं, सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमर चीमा है। कमर चीमा को जानते हैं मेजर नदीम आप? मेजर नदीम कमर चीमा को जानते हैं? जी जी जानते हैं कमर चीमा अब सुन लीजिए, जानते हैं। अब सुन लीजिए मेजर नदीम और वजिया, आपके पास आ रहा हूं, आप भी सुनिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, उसके बाद वहां के लोग, वहां के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं वो मैं जरा बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। कमर चीमा साहब कहते हैं कि आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, सवाल उठाते हुए वो कहते हैं कि जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल है, ऑफिशियल तो कोई नहीं, अनऑफिशियल ही है। सुन लीजिए आगे, वो कहते हैं कि अगर हमारी टेरिटरी कब्जा करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, हमारी फौज को मारेंगे, हमें इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो हम इंडिया पर क्या कर सकते हैं, क्या चला सकते हैं? सब कुछ चला देंगे, क्या मिलेगा? ये आपके ही आके लोग कह रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले आलिया से सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में इतना डर क्यों है। वजिया सईद, देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल कोई डर नहीं है, और मैं मेजर साहब की बात को जो है ना, मैं आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। मैं वजिया पहले आपके लिए मैं भी ताली बजाना चाहता हूं। आलिया, आरजू और पैनल में बैठे हुए जितने लोग हैं, मैं कहूंगा सब एक बार वजिया के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि डर के साए में बैठे होने के बावजूद अगर कोई पाकिस्तानी महिला कह रही है कि यहाँ पर कोई डर नहीं है, तो वो शाबाशी के काबिल है। वजिया बोलिए। 10 मई को जब हमने जवाब दिया तो कर्नल सोफिया ने खुद कहा था कि पाकिस्तान अगर जवाब ना दे तो भारत अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएगा। तो डरा कौन? हम तो नहीं डरे, हमने तो 3-4 दिन आपके ड्रोन अटैक्स देखते रहे। मेजर नदीम रुकिए, एक बार में एक ही, सिर्फ अभी वजिया सईद बोलेंगी। बंकर के अंदर देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें बिल्कुल कोई डर नहीं है, और जो आप कह रहे हैं ना, आप जरूर तशरीफ लाए, हमला करें, जहां से मर्जी करें। आपने पीसीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, लाए तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने वहां लंच और डिनर का इंतजाम कर रखा है। वजिया आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वहां आपने लंच और डिनर का इंतजाम कर रखा है। आपने वहां आतंकियों को बसा रखा है। 8 कैंप आपके एक्टिव हैं। हमारे आर्मी चीफ ने बोला है कि 8 कैंप आइडेंटिफाइड है, के पास बैठी हो गया, और जब मन करेगा तब ऑपरेशन सिंदूर फिर से ओपन कर देंगे। तो करें ना, देर किस बात की? पिछले बार भी सिंदूर आपने चलाया था, भाग गए थे, खड़े होते हैं ना, क्यों नहीं किए? क्यों गए आप लोग ट्रंप के पास? क्यों गए आप लोग अमेरिका के पास कि जंग बंद कराओ? वजिया आप ये बताएं आपके पीएम ने क्या करना है? एक सेकंड रुक जाइएगा, एक एक करके बोलिएगा। दिनेश रैन साहब प्लीज एक एक करके बोलिएगा। वजिया, आपके मुल्क के आपके प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्या कबूला, ये आप एक बार बता दीजिए दुनिया को कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। उन्होंने यही कहा कि भारत आओगे तो मजा चखोगे, और दूसरी बात ये कि जो कुछ लोग यहाँ पर आपके साथ बैठे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं अच्छा, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का इशू है, चलिए आप नहीं बताएंगे, आलिया बता देंगी। आलिया एक बार बता दीजिए कैसे डर के मारे भारत को गिड़गिड़ाकर फोन किया गया, कहा गया कि भैया आप छोड़ दो, माफ कर दो। कितना तोड़ोगे भाई? नहीं, हम कोई टूट पड़े हैं हम लोग तो मर रहे हैं। मरते हुए मुल्क को कितना मारोगे? जितना मारना था आतंकी सबको आप लोगों ने निपटा दिया है, जितने अड्डे आप लोगों के निशाने पर थे, और साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे एयर बेसिस भी निपटा दिए हैं जिनको हम आतंकियों के लिए खोलकर बैठे हुए थे। आलिया जरा बताइए कि क्या कहा। वजिया सुनिए, प्लीज सुनिए। जी, ये मेजर साहब जो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमें तो कोई डर नहीं है, इंडिया आए, तो देखिए वो इंडिया बस आए, हमने फटाफट पहला काम ये करना है, भागे भागे अमेरिका के पास पहुंचना है, फोन करना है अमेरिका और मिलाना है और कहना है ये देखिए इंडिया ने क्या कर दिया, हमला कर दिया हम पे, और बचाया जाए।
और फिर ये दूसरा काम हमने ये करना है कि पाकिस्तान के एमओयू जो हैं वो इंडिया के एमओयू को फोन करेंगे और कहेंगे कि बस काफी हो गया, अब जंग रोक दी जाए। अगर देखिए बात पता क्या है, अगर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है और इतना शौक है जंग का कि ये कहा जा रहा है कि जी आए इंडिया हमला करे तो सही, तो मसला ये है कि आपने फिर क्यों फोन किया और इंडिया को क्यों कहा कि जंग बंद हमने तो करें, नहीं किया, और फिर इंडिया आपने की तरफ किया से था। कहा गया। इंडिया अच्छा ने आप किया ये था। पढ़ लें, आप एक दफा ये जाके पढ़ लें कि किसके एमओयू ने किसको फोन किया है। इंडिया ने आपको कॉल नहीं किया आप था। ये देखिए ऑपरेशन ट्रम्प सिंदूर ने के क्या बाद कहा, जब आप जब देखिए आपकी आपकी बात हुई है, सोफिया कुरैशी ने क्या कहा। सबसे पहले आपने कॉल की अमेरिका, सबसे पहले आपने कॉल की अमेरिका और उसकी हमने दूसरी कॉल यूनाइटेड आपने की नेशंस को है कॉल करके और दूसरी बताया कि कॉल हम आपके इंडिया का एमओयू जवाब ने दे की रहे है, इंडिया के एमओयू को। तो बात यह है कि देखिए होना तो फिर यही है ना, इंडिया ने जब अब हमला जवाब करना दीजिए। है तो सबसे पहले अमेरिका कॉल वजीहा सईद जवाब और दीजिए, उसके बाद लीजिए। इंडिया जी, कॉल जी, मैं मेरे दे को रही तो हूँ, काउंटर बस बहुत करने की हो जरूरत ही गया। नहीं है, एक्सपर्ट्स उधर ही बैठे हुए हैं जो आप आप लोगों को मुझे- बता रहे हैं, आप लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे आप मुझे हैं, बोलने आप लोगों के दीजिए, आगे जो चक्षु जाति एक्सपर्ट खोल आपने रहे हैं। लाकर बिठाए हुए हैं, आपको याद होना चाहिए कि जब भी एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जब कोई कंडीशंस होती हैं तो दोनों के जो मिलिट्री जो होते हैं, जो इनके एक दूसरे के साथ कमांडर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के भी तो ये लोग जो है आपने हमेशा राब्ता राब्ते किया में ना, होते हैं एक तो दूसरे के आपने साथ। राब्ता और किया दूसरी ना। बात देखिए मैं ये आपको बात एक तो और चीज एस्टेब्लिश बता है, दूं कि ये पाकिस्तान बात ने ये एस्टेब्लिश इंडिया है, को ये अटैक एस्टेब्लिश करने बात से है पहले यूनाइटेड कि नेशंस को भी रिपोर्ट ऑपरेशन किया था। सिंदूर के वक्त आपने राब्ता किया उनसे, इंडिया से। इंडिया ने आपको कॉल नहीं किया, आपने आपके एमओयू ने देखिए इंडिया के एमओयू से हमने तो राब्ता किया। यूनाइटेड नेशंस को भी बताया आपने है अमेरिका वी को आर कॉल गोइंग की, टू उन्होंने रिस्पॉन्ड इंडियन अटैक। इंडिया ने अमेरिका को कॉल नहीं की, इंडिया ने अमेरिका को कॉल नहीं इंडिया ने की की थी, थी, आपने कॉल की इंडिया थी ने ना। की थी तो और फिर ट्रम्प ने की जब थी। जब इतना ट्रम्प शौक से है बात वॉर का, मोदी जी ने की देखिए थी। पहली बात, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, आलिया, यू आर no फॉरगेटिंग no समथिंग। no ये तो खुद no ट्रम्प ने I am कहा है not कि मेरे forgetting, पास इंडियन you have आर्मी to no पाकिस्तान में you आया have to था। rectify, और दूसरी बात you ये have to यूनाइटेड नेशंस ने भी rectify एक्सेप्ट किया है कि your पाकिस्तान ने research। चार्टर 51 के तहत पाकिस्तान इंडिया ने पर कॉल अटैक करने किया, से पहले या रिस्पॉन्ड पाकिस्तान करने ने से पहले कॉल एक एक करके इन्फॉर्म किया था। वजीहा एक बार वो बोल लेती हैं आलिया शाह, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। हाँ आलिया कंप्लीट कीजिए। ये आपको अब ये तो सबके सामने सबको मालूम है ये बात, मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ये आपको नहीं पता। जो कॉल गई अमेरिका, जो कॉल की गई वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, और उसके बाद जंग रुकवाने के लिए जो पहली कॉल इंडिया की गई वो भी पाकिस्तान की तरफ से ठीक है, इंडिया को इसकी कॉल किया एक गया। इंटरनेशनल इंडिया ने रिपोर्ट आपको भी मैं कॉल भी नहीं पढ़ के किया। सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले वजीहा सईद आप जवाब देना चाहती हैं, आप बोल लीजिए। जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए कोई कॉल नहीं की। इंडिया ने ट्रम्प से राब्ता किया, ट्रम्प हैज ऑलरेडी सेड इट मेनी अ टाइम्स। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर 51 के तहत यूनाइटेड नेशंस को भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल को भी इन्फॉर्म किया कि वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इंडियन अटैक। और ये बात जो है अभी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी कहा गया कि इंडिया ने ये चीजें जो है बगैर किसी को बताए कि एक मुल्क की ये एक तो सॉवरेन देखिए कंट्री के प्रेसिडेंट ऊपर ट्रम्प हमला ने भी ये किया, वाली बात की लेकिन है, पाकिस्तान ये ने वाली बात रिस्पॉन्ड करने से प्रेसिडेंट पहले ट्रम्प ने भी दुनिया को की आगाह है किया और कि इंडियनों को भी उनको बताया कॉल अब था सुनिए ना, ये मैं बात अब सुनिए एक सेकंड, आप सुन लीजिए, अब दोनों मोहतरमा एक मिनट शांत हो जाइए। मैं सुन के पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को कि HIAA यानी कि हंगेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट क्या है, ये इंटरनेशनल एक रिपोर्ट है, सुन लीजिए ना नदीम साहब, सुनिए ना सर। हेलो साहब, यहां तो मैं आपको सुन रहा हूं, मौका भी दे रहा हूं, उधर बॉर्डर पर मिलता नहीं है, उधर ठाई ठाई खत्म, टाटा बाय बाय चलता है सर। सर रुकिए, मेजर नदीम आप बॉर्डर के उस पार से फायरिंग करने की कोशिश मत कीजिए, इधर से ब्रह्मास्त्र चल जाएगा, आप मान के बैठिए, समझ लीजिए बात को, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, सुन लीजिए, सुनिए मैं रिपोर्ट सुना रहा हूं सर प्लीज। उसके बाद आरजू काजमी स्माइल कर रही हैं, मुझे लगता है उनके पास भी ऐसी 2-4 रिपोर्टें होंगी, वो पढ़ के सुना देंगी, आप लोगों के मुंह पर पढ़कर मारेंगी। सुनिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमले के बाद पाकिस्तान कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया। दूसरी तरफ भारत ने दिखाया कि वो पाकिस्तान के भीतर बहुत अंदर बने अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। तीसरी बात, रिपोर्ट में यह भी दावा है कि भारत के हमलों में सटीकता थी, यानी कि पिन पॉइंट अटैक किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस करने के लिए जब बैठे ये लोग, तो इन्होंने माना कि सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें पब्लिक किया जा चुका है और पाकिस्तान में भी पब्लिक है, इसलिए मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ओपन रिसोर्स इंटेलिजेंस और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे तमाम अटकलों के आधार पर जो रिपोर्ट बनी है उसमें यह सब कुछ क्लियर है, शीशे की तरह, कि पाकिस्तान पिटा, भयानक पिटा। और उसके बाद सुन लीजिए, अब अमेरिका
की चरण वंदना में आप लोग लगे रहते हैं। फोन आपके यहां से गया था अमेरिका की, भैया बचा लो मर जाएंगे हम लोग। तो उस अमेरिका की रिपोर्ट सुन लीजिए सर, सुन लीजिए उस अमेरिका की रिपोर्ट से भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर गया था। यह अमेरिका की रिपोर्ट है। पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार फोन किया, जो आलिया शेख कह रही हैं 60 टाइम्स, 60 बार फोन किया। और पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने डिप्लोमेट के जरिए लॉबिंग करवाई कि भाई हम फोन कर रहे हैं, कभी वो फोन नहीं उठा रहे हैं, और फोन उठा रहे तो बात नहीं करा रहे हैं, प्लीज जाओ, भाग के जाओ। और पाकिस्तान किसी भी तरह भारत से युद्ध रुकवाने के लिए मर रहा था। आरजू, आप स्माइल क्यों कर रही हैं? क्या जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं ये गलत है? मुझे तो खैर आदत है स्माइल करने की, मैं इसलिए कर रही हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जो आप अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 करते हैं और आप जिन लोगों के नाम लेते हैं जो टेररिस्ट यहाँ पे बताए जाते हैं, मसूद अजहर हो गया, हाफिज सईद हो गया, बिल्कुल, तो प्लीज उनको मार के जाइएगा ना आप लोग। उनको उनके अलावा पता नहीं कहाँ पे निशाने बना के निकल जाते हैं। इतना तो खराब निशान है, वो अभी भी इधर ही दंदनाता घूम रहा है मसूद अजहर। तो इसलिए कम से कम प्लान तो किया करे ना, कि मतलब ठीक से प्लान किया करे कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं बता देता हूँ आरजू, आप बिल्कुल आप जो कह रही है ना, आप जो कह रही है ना, दिक्कत ये है कि जैसे ही हम लोगों का अटैक शुरू होता है ना, तो मुनीर साहब क्या करते हैं, हाफिज सईद और वहां के जितने आतंकी सरगना है सबको अपने ही बिल में लेकर चले जाते हैं। तो अब भारत के पास एक ही ऑप्शन बचता है, बताइए उस ऑपरेशन को अंजाम दे दें, उस ऑपरेशन को अंजाम दे दें क्या आरजू? बताइए उस ऑपरेशन को अंजाम, आप कहिए कि भैया हम लोगों को मुनीर नहीं चाहिए, आप कहिए हम लोगों को शहबाज नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो मुनीर ही चाहिए, हमें तो नहीं, हमें तो ये तो खैर अलग बात हो जाती है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ऐसे तो हमें इमरान खान भी चाहिए, तो आप क्या बाहर निकाल देंगे इमरान खान को? ले आइए बाहर। तो कोई नहीं चाहिए ना, जो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है पाकिस्तान, मैं इमरान खान से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं। इमरान खान यहाँ के लीडर हैं और एक नाम है इमरान खान का। तो क्या इमरान खान को इसलिए नहीं ला सकते आरजू, अगर ऐसा क्योंकि अंदरूनी मामलों में हम लोग दखल नहीं देते हैं। आपको पता है हम हिंदुस्तान है, हम सिर्फ उनकी उंगली मरोड़ते हैं, उनका हाथ तोड़ते हैं, उनके पैर काटते हैं, जो हमारी तरफ उंगली दिखाते हैं, आंख उठाते हैं या कदम बढ़ाते हैं। मेजर जनरल शिवास कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। देखो विद्या, इसमें सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए, जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा उसको मार पड़ती रहेगी। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़े, और नहीं तो भारत अब की बार घुस के बहुत बड़ा हमला करेगा। और ये हाफिज सईद, मसूद अजहर जो हैं, इनको ये रॉबिन हुड मानते हैं, ये छुपे हुए हैं बिलों में, ये अब बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि कोई अननोन इनको जो गनमैन है वो 25 से 26 को मार चुका है। सच्चाई है पाकिस्तान अपने पैरों पर खुद कुआरी मांग रहा है, क्योंकि ये जिस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ आतंकवाद बढ़ रहा है। इन्होंने इमरान खान की बात कर रही थी, जो सबसे पॉपुलर लीडर, उसको जेल में डाला हुआ है, उसको निकालते नहीं। तो पाकिस्तान को समझना चाहिए, अगर वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेगा उसको फायदा है, मगर पाकिस्तान की ये पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट चेंज नहीं करने वाला पाकिस्तान ये हाइब्रिड वारफेयर करता रहेगा। और अब की बार ऐसी मार पड़ेगी कि ये ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से बड़ा हमला होगा और पाकिस्तान को आने वाले टाइम में याद रहे। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान अच्छे रिलेशन चाहते हैं तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें। क्योंकि अभी इनको देखो, अब सुन ले बेटे, आप ये सुने कि आप जो बातें करते 93,000 आपके फौजी जो थे वो सरेंडर होते 1971 में। आपको मालूम होना चाहिए कारगिल की लड़ाई में आप अपनी जवानों की डेड बॉडी लेने से मना करके, ये है पाकिस्तान का असली रूप। आप जो है जवानों को तो एक प्रकार से फोटर समझते हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए, आतंकवाद का साथ छोड़ दें, वो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है और पूरे रीजन के लिए भी अच्छा है। ठीक, जहांगीर साहब बोलिए। सर पहले तो सबको मेरी तरफ से सलाम, सारे मेरे लर्नर्ड दोस्त बैठे हुए, सीनियर बैठे हुए। अच्छा, इसमें मेरा एक मिनट मेरा ओपिनियन ले लीजिएगा, सुनिएगा, उसके बाद भले रिस्पॉन्स दे दे। ऑपरेशन बुनियान मसूद के बाद ऐसे हाफिज साहब हो गए जैसे ना आपके पास रावण होता है, रावण। बीजेपी वाले इंडियन जो फौजी हैं वो सोते हैं, अपने बच्चों को सुलाते हैं, भाई सो जाओ, अदरवाइज जो है हाफिज मुनीर साहब आ जाएंगे। तो इंडिया में माशाल्लाह, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आर्मी चीफ ऐसे हो गए। अच्छा सुनिएगा, अभी तो इंडिया की सर मैं आपको सर बड़ी मेहरबानी। इसके बाद सुनिएगा, आपने कहा था लंच वगैरह कराइएगा। अच्छा एक मिनट सुन लेना। हाँ, अच्छा लंच वगैरह कराएगा। हमारी तो चाय इतनी मशहूर है कि आपका जो मैं तो सोच रहा था कि नदीम साहब ही कॉमेडियन है, आप भी कॉमेडी बढ़िया कर। सर
तो वो अभिनंदन से भी पूछिए कि हम चाय कितनी अच्छी बनाते हैं और दूध पत्ती बड़ी प्यारी हम जो है टपाल टी यूज करते हैं। तो आए लंच करके जाए। और अभी जो है आपकी स्थिति तो इतनी खराब है कि आपके जहाज उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। अमेरिका की बिरयानी कैसी हम है? आपको वेज बिरयानी खिलाएंगे और मेरी अमेरिका की बिरयानी कैसी है? मैं खुद बनाता हूँ, बड़ी अरे अच्छी जाकिर साहब, अमेरिका ने क्या पाले अमेरिका ने? छोड़े सर अमेरिका ने क्या पाले? वर्दी वाले क्या पाले बताओ जरा। बिरयानी कैसी लगी? सर एक मिनट और सुनो, ये अमेरिका कहता है कि अमेरिका ने रुकवाया है। अभी चाइना ने बोला है, ग्लोबल टाइम्स ने। चाइना कहता है, जाकिर साहब चाइना कह रहा है कि चाइना ने रुकवाई है ये लड़ाई। तो मुझे नदीम और चाइना और वजिया ये बता दो, ये नदीम, जागीर और वजिया ये बताएं कि ये चीन ने रुकवाई लड़ाई आपकी या अमेरिका ने रुकवाई है? ये आपके डीजीएमओ ने माफी मांगी है। अमेरिका ने आपके ऊपर हाथ रखा, शेल्टर दिया। अरे चीन बोलता है उसने रुकवाई है, ये बताओ किसने रुकवाई है भाई? 0.13 हो जाते हैं। अरे नहीं, जाकिर साहब ये बताओ, 3 रॉकेट जिसकी दुनिया में वो घोषणा हो गई है ग्लोबल टाइम कह रहा है कि चीन ने लड़ाई रुकवाई थी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का। वो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने रुकवाई है। मर ना जाए। तो आप ये बताओ, एक आपका आयरन ब्रदर है, एक के आप चमचे हो, किसने रुकवाई? क्लियर करो हमें, हम कंफ्यूज हैं। हमसे ले रहा है बांग्लादेश, हम कंफ्यूज हैं। नेपाल की बात छोड़ो, नेपाल छोड़ो, आप ये बताओ किसने लड़ाई रुकवाई थी? चाइना ने रुकवाई या अमेरिका ने रुकवाई? बात देखें ना, म्यांमार जाकिर साहब, चाइना ने रुकवाई थी लड़ाई या अमेरिका ने? ये तो बता दो। पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दे, कोई एक कंट्री हो जो इंडिया को मानता हो कि हाँ भाई इसका जवाब दो ना यार। विद्या जी से जवाब मांगिएगा कि चीन ने लड़ाई रुकवाई थी या फिर अमेरिका ने? ग्लोबल टाइम्स कहता है कि उन्होंने चीन ने रुकवाई है। दुनिया के बताइए जाकिर साहब, किसने रुकवाई लड़ाई है? नदीम से पूछ लो, नहीं तो उसको नहीं पता होगा। मैं उनसे क्या जवाब मांगू? देखिए, नदीम से उनकी पूछ लो, फितरत नदीम ये है बताएगा। कि जहां भी पैर पकड़ सकते हैं, जहां भी बूट पॉलिश कर सकते हैं, जहां भी नाक रगड़ सकते हैं, रगड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। क्यों? दिक्कत यह नहीं है कि एडवोकेट साहब कॉमेडी कर रहे हैं, दिक्कत यह भी नहीं है कि नदीम साहब कॉमेडी कर रहे हैं। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि शहबाज कॉमेडी कर रहा है। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि मुनीर जी कॉमेडी कर रहे हैं। इन लोगों के साथ दिक्कत यह है कि मोहतरमा मरियम कॉमेडी कर रही हैं। तो पूरे मुल्क में इतने सारे कॉमेडियन भरे पड़े हैं कि इनको यह नहीं समझ में आता है कि भाई देश के लिए रणनीति और नीति होती है, विदेश नीति होती है, और उस नीति के हिसाब से हमारा देश, हमारा मुल्क आगे बढ़ता है। नहीं तो मैं तो सोचता हूं कि देखिए, इतनी बड़ी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार जो देश में अगर रह भी रही हैं तो अपने मुल्क के लिए कभी अच्छा सोचकर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं, एक देश में रह ही नहीं पाती हैं। बहुत सारे लोग नहीं रह पा रहे, मैं इन्हीं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं। और जो अभी रह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहां से निकल सकते हैं तो निकल जाएं। भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं कि भारत अगर बॉर्डर खोल देना, आधा पाकिस्तान इधर होगा, बिल्कुल आ जाएगा। उनको कुछ नहीं लेना देना है वहां से। आरजू से क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए साहब है ना, नदीम साहब और ये एडवोकेट साहब, ये हाफिज साहब कहते हैं, हाफिज सर कहते हैं, ये इनकी करतूत और करनी है। एक बड़ी खबर है, जरा रुकिएगा, बता देता हूं। लश्कर आतंकी अबू मूसा ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। भीख से नहीं, हिंदुओं की गर्दन काटने से कश्मीर मिलेगा, ये अबू मूसा कह रहा है। अब मतलब समझ लीजिए कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस भाई ने अपने सर पर कफन बांध लिया, आप ये मान के चलिए। अब इसका जाना तय है, इसको 72 हुरे मिलेंगी। पाकिस्तान में आतंकी अबू मूसा ने यह जहरीला भाषण दिया है। अब मैं लिख के रख लीजिए, ये अबू मूसा, बात भारत तक पहुंच गई है। अब इस अबू मूसा का काउंटडाउन शुरू हो गया, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और अबू मूसा, अभी थोड़ी देर पहले आरजू काजमी कह रही थी कि आप लोग आते हैं तो भाई लेकर ही जाया कीजिए, या टांग कर ले जाइए या मार के जाइए, है ना। लेकिन मैंने कहा था कि भाई वो उधर अपने साथ मुनीर जी लेकर चले जाते हैं बंकर में, तो आप कहिए तो मुनीर साहब को भी फिर देखना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन हम लोग क्या है कि आतंकवादी खत्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहते हैं, पाकिस्तान की व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहते हैं।
हम लोग किसी वेनेजुला को अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते हैं, ना किसी बांग्लादेश और पाकिस्तान को कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन इस आतंकी मूसा का क्या उल्टी गिनती इसकी शुरू हो गई है? देखिए शिवा सर, कफन बांध के बैठते हैं। देखो, ये सच्चाई है सर, अभी कमेटी के लिए थोड़ा सा टाइम है सर, 1 मिनट, बहुत सीरियस बात हो गई है। हाँ विद्या, आपने बहुत ठीक बताया, ये जो आबू मासे है ये एक प्रकार आग उगल रहा है, तो वाकई इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके दिन लिमिटेड हैं, इसको बेहतर जो है नून मिलेंगी, जाएगा ऊपर। ये सच्चाई पाकिस्तान में ये इन जैसे लोगों को बढ़ावा देने से ही तो आतंकवाद फैलता है। इनके जो रॉबिन हुड हैं वो हैं आपके हाफिज सईद, मसूद अजहर, इन लोगों को ये सोचते हैं कि यही सब कुछ करते, जमाते उल दावा और इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ड्रग ट्रैफिकिंग करती है, इसने पूरे समाज को खराब कर दिया है। और पाकिस्तान अगर आतंकवाद का साथ छोड़े तो पाकिस्तान सुधर सकता है, मगर क्या वो छोड़ेगा? एक कमेंट जल्दी से वजीहा सईद, जल्दी से। आतंकवाद के हम खुद खिलाफ। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहूंगी, मैंने आपका कॉमेडी शो देखा, मैं आपको एक सेकंड रुक जाइए, नदीम साहब रुक जाइए। देखिए, आपके यहाँ की मोहतरमा बोल रही हैं, मैडम बोलिए प्लीज। देखिए बात सुनिए, मैं जो आपके जनरल साहब बैठे हैं, कर्नल साहब बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हम आपसे इसलिए नहीं डरते, आपने तो लाहौर पोर्ट तबाह कर दी थी ना, वैसी कितनी चीजें आपने की, आपने डीआई खान का एयरपोर्ट तबाह किया, आपने वो चीजें की जो सिर्फ आपके दिमाग में थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन आतंकी मूसा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 मुझे लगता है अब जल्दी देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान का डर बनता है, क्योंकि पाकिस्तान जब तक आतंक के साथ खड़ा है तब तक पाकिस्तान के खिलाफ भारत लड़ता रहेगा और आतंकियों को मारता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।